उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के लिए कड़ा रोड मैप, सीएम योगी का पहचान और डिटेंशन अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट कड़े निर्देश जारी किए हैं कि जो विदेशी नागरिक अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं उनकी तुरंत पहचान की जाए और उनकी स्थिति की जांच के लिए टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर यानी अस्थायी निरोध केंद्र हर जिले में बनाए जाएं। मुख्यमंत्री का यह आदेश सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यवाही नहीं बल्कि एक सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता का अल्टीमेटम है। उनकी घोषणा में साफ कहा गया है कि अवैध रह रहे विदेशी नागरिकों को कोई राहत नहीं दी जाएगी। पहचान होते ही उन्हें उनके मूल देश भेजने की तैयारी शुरू कर दी जाए। ये कदम उस वक्त सामने आया जब प्रदेश में अवैध प्रवासन और इन्फ्लेटेडर्स को लेकर सार्वजनिक और राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। सीएम योगी ने अधिकारियों को यह साफ निर्देश दिया है कि कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उनके अनुसार कोई भी अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी योजना बेहद संगठित और केंद्रित नजर आती है। हर जिला प्रशासन अपने स्तर पर ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करेगा, उनकी नागरिकता, दस्तावेजों और निवास की गहन जांच करेगा और जो पाए गए हैं वे अवैध हैं उन्हें अस्थायी निरोध केंद्रों में रखा जाएगा जब तक कि उनकी जांच और वेरिफिकेशन पूरी नहीं होती। ये डिटेंशन सेंटर अस्थायी होंगे, लेकिन वे भयावह दायरे में राज्य की सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। इन केंद्रों में रखे गए विदेशी नागरिकों का वेरिफिकेशन पूरा होने पर सरकार कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उन्हें डिपोर्टेशन यानी देश वापस भेजने की कार्यवाही करेगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह अभियान विशेष रूप से उन राष्ट्रीयताओं के नागरिकों को लक्षित कर सकता है जिनकी संख्या कथित रूप से उत्तर प्रदेश में अधिक बताई जाती रही, जैसे कि बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या मुसलमान। राज्य सरकार का कहना है कि यह कोई भी हिंसा नहीं बल्कि कानून के दायरे में निष्ठा है। पहचान, वेरिफिकेशन और निष्कासन की प्रक्रिया पूरी तरह से नियमबद्ध होगी, लेकिन इस रणनीति को लेकर के विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों में पहले ही चिंता की लहर है। क्या यह कदम धार्मिक या राष्ट्रीय पहचान के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देगा? क्या अवैध रहने वालों को पर्याप्त कानूनी और मानवीय सुरक्षा मिलेगी? कुछ विश्लेषकों ने यह सवाल उठाया है कि इस तरह के डिटेंशन अभियान वाटर प्यूरिफिकेशन यानी मतदाता शुद्धिकरण की पूर्व तैयारी भी हो सकती है, क्योंकि चुनावों के नजदीक ये विवाद एक राजनीतिक तीर की तरह उपयोगी हो सकता है। उन्होंने यह भी इंगित किया है कि यह नीति ऐसे समय में सामने आई है जब केंद्र और राज्य दोनों जगह घुसपैठियों पर चर्चा तीव्र हो रही है। केंद्र की इस योजना को लागू करना आसान नहीं होगा। हर जिले में अस्थायी डिटेंशन केंद्र स्थापित करना, उनमें विदेशी नागरिकों को गणना, उनकी पहचान और वेरिफिकेशन करना और फिर उनकी सुरक्षित डिपोर्टेशन सुनिश्चित करना, यह एक बड़ा प्रशासनिक कदम है। स्थान और बुनियादी ढांचा, हर एक जिले में पर्याप्त स्थान ढूंढना और उसे आवास से सुरक्षा और निगरानी के लिए तैयार करना एक भारी काम है। मानवाधिकारवादी समूहों का डर है कि यह अस्थायी केंद्र जेल जैसे हालात उत्पन्न कर सकते हैं और कोर्स चेकिंग जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता कम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। अवैध विदेशी नागरिकों को कोई प्रायश्चित नहीं, कोई राहत नहीं, जैसे कि उन्होंने निर्देशों में दोहराया है। उनके स्टाफ और जिला प्रशासन को यह संदेश देना है कि राज्य निहित स्वार्थों, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन को बनाए रखना चाहता है और इसमें किसी को इमरजेंसी ब्रेक नहीं दिया जाएगा। उनकी रणनीति न केवल निर्वासन की प्रक्रिया को तेज करेगी बल्कि एक व्यापक डिटेंशन और पहचान ढांचे को भी वैधानिक रूप दे रही है, जहां विदेशी नागरिकों की गैर कानूनी उपस्थिति को राज्य की नजर में एक गंभीर चुनौती माना गया है। निष्कर्ष की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की यह घोषणा हर जिले में निरोध केंद्र, पहचान और जांच की त्वरित कार्यवाही और डिपोर्टेशन की तैयारियों को गति देना न सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश है बल्कि राज्य सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण में एक निर्णायक मोड़ की ओर इशारा करती है। यह कदम बड़ी तादाद में विदेशियों को नियंत्रित करने, उनकी नागरिकता पर सवाल उठाने और उन्हें उनके मूल देश भेजने की तैयारी को दर्शाता है। हालांकि इस नीति के क्रियान्वयन में चिंताएं भी स्पष्ट है। क्या मानवाधिकारों की रक्षा होगी? क्या कानूनी गारंटी और पारदर्शिता बनी रहेगी? और क्या ये सब राजनीतिक इच्छा का प्रतिबिंब न हो बल्कि जनहित का है? वार्निंग मैसेज, ये एक संदिग्ध और असाधारण नीति मोर्चा हो सकता है जिसमें बहुत बड़ी मानवीय और कानूनी जटिलताएं छिपी हैं। यदि आप स्वयं या आपके जानने वाले ऐसे किसी घुसपैठिए स्टेटस वाले व्यक्ति को जानते हैं तो उन्हें उनकी कानूनी स्थिति की पूरी जानकारी लेने, वकील की सलाह लेने और मानवाधिकार संगठनों से संपर्क करने की सख्त सलाह दी जाती है। इस तरह की कार्यवाहियां सिर्फ सरकारी कार्यवाही नहीं है, यह गहराई से संवैधानिक, कानूनी और मानवीय मुद्दों को छूने वाली लड़ाई भी हो सकती है।